Hello बच्चों, let's see this question. This question says the Pauli exclusion principle states that चार ऑप्शन यहां पे गिवन है. First option is no two electrons in an atom can have the same values for all the four quantum numbers. Statement B कह रहा है electrons with opposite spins are attracted to each other. Statement C कह रहा है half filled and full filled subshell are more stable and statement D कहता है none of these. तो सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस चैप्टर से पूछा गया है. ये क्वेश्चन हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से है. एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट लग रहा है वो है नॉलेज अबाउट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. बिकॉज ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगर आप पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाएंगे. सो जो इसका की कंसेप्ट है दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. क्या होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते. ज्यादा से ज्यादा उसके 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथे को डिफर करना ही पड़ेगा. इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि सपोज मैंने एक 2 पीस सबशेल लिया हुआ है जिसमें ये 2p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और मैं पहले ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं. पहले ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन मैंने ले रखे हुए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं. मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर लिखना चाहता हूं. तो वो क्या आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी. l की वैल्यू अगर मैं इनके लिए निकालता हूं तो वो दोनों के लिए ही 1 आएगी क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन 2p सबशेल में है. m की जो वैल्यू आएगी वो दोनों के लिए सेम आएगी क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. तो अगर पहले की प्लस माइनस 1 है तो दूसरे की भी प्लस माइनस 1 होगी m की वैल्यू. लेकिन अगर मैं स्पिन की बात करूं सिर्फ बोथ हैव अपोजिट स्पिन, यानी अगर पहले की स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे की स्पिन माइनस हाफ होगी, सेम नहीं हो सकती. राइट. सेम स्पिन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेम स्पिन को हमको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. दिस रिप्रेजेंट्स सेम स्पिन. लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन मैंने किया हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स अपोजिट स्पिन, यानी एक के स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरे के स्पिन माइनस हाफ होगी, या मान लो पहले की अगर माइनस हाफ है तो दूसरे की प्लस हाफ होगी. यानी स्पिन क्वांटम नंबर उसका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया. यानी एट मोस्ट the 3 quantum numbers can be same but the 4th quantum number that is the spin quantum number has to be different. और वो भी उस केस में जब दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. राइट. सो इस बेसिस पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.